बच्चों, आइए एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि सभी ब्रांचेस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच है जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और कैलकुलस का जो प्रारंभ हम लोग करते हैं वो लिमिट से होता है, लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है वो होती है डिफरेंशिएशन से। तो आज हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर y = f(x) कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का जो डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज दोनों क्या हो, दोनों रियल नंबर्स के सबसेट हों। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन रियल नंबर्स से डिफाइंड हो और रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो, तो हम इस फंक्शन को कह देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड बाय द रियल नंबर्स फॉर द रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी में अगर कहें कि वास्तविक फलन क्या होता, तो वह फलन जिसका डोमेन और परिसर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक फंक्शन। तो अब यहाँ पर एक बात हमारी स्पष्ट हो गई है कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, अर्थात x की वैल्यू रियल नंबर है, यहाँ पर ये क्या है, रियल नंबर है, और जो f(x) पूरा निकल रहा है जिसको हम y कहते हैं वो भी रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ये चीज़ हमको अवश्य मालूम होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन हिंदी में कहेंगे अवकलन, अवकलन, ठीक है। तो अवकलन क्या एक प्रोसेस है। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन इज़ अ प्रोसेस टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ये समझें कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो हमारे पास अगर y = f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और किसी एक रियल नंबर a जो कि इसके डोमेन में मौजूद है, a बिलोंग्स टू d, कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं। इस रियल वैल्यू के लिए इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाए, कहलाएगा। तो y = f(x) इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड यहाँ पे ले देते हैं एंड a बिलोंग्स टू d। a बिलोंग्स टू d का मतलब हो गया एक कोई रियल नंबर है, कहाँ से, डोमेन से, इस फंक्शन के डोमेन से। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, देन द डेरिवेटिव ऑफ y = f(x) at x = a is defined as dxy = limit x approaches to a f of x minus f of a upon x minus a exists finitely। कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर y = f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट a है, तो इस a पॉइंट पर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या किस तरीके से परिभाषित करेंगे, ये जो लिमिट कैलकुलेट करते हैं ये लिमिट ही कहलाती है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो दो लिमिट हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों फाइनाइट हैं और दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ पर
इसको नए सिरे से फिर परिभाषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है LHD। तो सबसे पहले हम लोग इसके LHD निकालेंगे। LHD क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपान x माइनस a। और यहाँ पे जब x अप्रोचेस टू a माइनस है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ हो जाएगा f a प्लस माइनस h माइनस f ऑफ a अपान a माइनस h माइनस a। तो हम करते क्या, जहाँ पे x लिखा होता है x की जगह पे लिखते हैं a माइनस h। तो यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा LHD जो हमें मिलेगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मिलेगा वो हमारा आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल इज डिवाइडेड बाय माइनस h। दिस इज़ द LHD। अब LHD एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से RHD, तो RHD क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की जगह पे लिखेंगे a प्लस h और लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल इज डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। माइनस a एंड प्लस a कैंसिल आउट और यहाँ पे आ जाएगा RHD इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a एंड द होल इज डिवाइडेड बाय h। तो ये दोनों लिमिट्स हमारी अगर इक्वेट कर जाएंगी, LHD और RHD दोनों फाइनाइट होंगी और इक्वल होंगी, तो हम कहेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। और इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो ये जो हम लोग लिख रहे थे ये हमारी हो गई, ये बात जो बताई गई थी, इसी चीज़ को हमने दूसरी फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों फाइनाइट हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस डेरिवेटिव को ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं और इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता था। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को और भी नाम से कहते हैं बाय डेफिनीशन बाय AB इनिशियो मेथड बाय डेल्टा मेथड बाय फंडामेंटल मेथड। देयर आर सो मैनी नेम्स, बहुत से नाम है। प्रथम सिद्धांत से, परिभाषा से या मूल सिद्धांत से हिंदी में कहते हैं। अवकलन हमें ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट की बजाय अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, यानी अगर हमारे पास y इज इक्वल टू fx जो फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है और इसका डोमेन d रियल नंबर का सेट है, तो इस डोमेन का हम एक पॉइंट ले लेते हैं x बिलोंग्स टू a। तो जहाँ पे हम a इज इक्वल टू x ले रहे थे, वहाँ पर हम a की जगह पे क्या ले लें, x एक पॉइंट ले लें। x यानी ऐसा फंक्शन हमने ले लिया है जिसमें x रियल नंबर्स हैं और ये रियल नंबर के लिए अगर हम कोई डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे काम किया है LHD और RHD निकालिए, उसी चीज़ में अगर हमारे पास a की जगह पे x आ जाए, यानी पहला हमने क्या निकाला था LHD
और LHD को भी हम कहेंगे डी डी एक्स बाई इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x माइनस एच। तो देखिए यहाँ पे क्या था, a माइनस एच था, तो a की जगह पे हमने क्या कर दिया, x कर दिया। क्यों, a भी एक रियल नंबर था और a की जगह हमने यहाँ क्या सपोज कर रहा है, x को सपोज कर रखा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x अपान माइनस एच, एंड दूसरा हो जाएगा आर एच डी, एंड आर एच डी इज आल्सो डी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो जब कभी भी हम को ये कहा जाता है कि डिफ्रेंशिएशन करना है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल बाय द डेफिनेशन, तो हम इन दोनों में से किसी एक रिलेशन का यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव के द्वारा जो भी डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट किए जाते हैं उनको कहा जाता है डिफ्रेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जितने भी रिलेशन, जितने भी फार्मूले बनते हैं वो सारे फार्मूले इन फार्मूलों से ही हम लोग ड्राइव करते हैं। तो आइए आगे की बात करते हैं। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सपोज किया था y इज़ इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है हमारे पास है, और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, इसमें y और x को दोनों को चेंज करते हैं। तो x को चेंज करते हैं, x को चेंज करते हैं x प्लस डेल x। तो जब x को चेंज करके हम x प्लस डेल x बनाते हैं, तो जैसे हम x को चेंज करेंगे करस्पॉन्डिंग y भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं इस फंक्शन से। यहाँ पे हम x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी y को जब हम इंडिपेंडेंटली चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में होता है। तो x को चेंज करने पर y में चेंज होता है, इसलिए y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो लेट अस सपोज दैट y गेट्स द चेंज y प्लस डेल y। अब इनको हम इसमें रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए y की जगह पे हो जाएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x। यहाँ पर लिख देते हैं डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x और माइनस y, एंड y इज इक्वल टू, वी नो दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, सो वी कैन रिप्लेस हियर एफ एक्स बाई ऑन द प्लेस ऑफ y. Here we have this is the change in y, this is the change in y, चेंज इन y। अब y में चेंज ये हो गया, यहाँ x में चेंज क्या हो रहा था, डेल x। तो अगर दोनों का हम रेशियो निकालें डेल y ओवर डेल x, तो ये है हमारे पास चेंज इन y, और ये जो दूसरी वैल्यू लिख रखी है इसको हम कहेंगे चेंज इन x। तो दो वेरिएबल हैं और ये जो है y में चेंज है और ये x में चेंज है। तो जब दोनों का हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये निकल आया रेशियो। तो रेशियो ऑफ चेंज इन y अपॉन इन विद टू द चेंज इन x, रेशियो ऑफ चेंज इन y टू द चेंज इन x, ये हो गया। और जब x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में जो परिवर्तन हो रहा है वो x के रिलेटिव हो रहा है। तो x में जो चेंज हो रहा है उसके सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को हम इस फार्मूले के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें समझने वाली ये है कि हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या करते हैं, एक्चुअली वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो जब x को चेंज करते हैं तो उसके संगत y में कितना चेंज होता है, उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है, इस चीज़ को हम इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमने लिख दिया था डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, और दोनों साइड में इसको हम डेल x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये भी चीज़ वही निकल आई, दोनों इक्वल हैं। तो ये वाली चीज़ क्या है, दिस इज अगेन द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों में चेंज निकला है, तो x में कितना चेंज कर रहे हैं। अब x में चेंज की यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर हम डेल x को छोटा अमाउंट भी ले सकते हैं और कोई बड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम डेल x को बहुत छोटा कर दें
तो उससे लाभ क्या होगा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पर भी ले देते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है वी आर जस्ट गेटिंग अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, यानी यक्स में बहुत माइन्यूट चेंज कर रहे हैं, हम इतना छोटा चेंज कर रहे हैं कि दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। तो अब डेल एक्स जो है वो बहुत छोटा जब चेंज हो जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या निकलेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो जब डेल एक्स बहुत छोटा होगा, चेंज बहुत कम होगा, तो y में जो चेंज होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो चेंज होता है इसको हम लोग कहते हैं इंस्टैंटेनियस चेंज, इंस्टैंटेनियस चेंज, या इसको कह सकते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू। तो चेंज इन y, इंस्टैंटेनियस चेंज इन y, वी आर जस्ट गेटिंग द इंस्टैंटेनियस चेंज इन y हियर। तो इस चीज़ को ही जो इंस्टैंटेनियस चेंज इन y होता है दैट इज़ कॉल्ड dx y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन है ये। और ये हमने यहाँ लिखा था लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल एक्स। अब इस डेल एक्स सिंबल को ही हम लोगों ने यहाँ पर जब भी लिखा था पीछे, तो डेल एक्स की जगह पे हमने यहाँ यूज कर लिया था h। तो हम डेल एक्स की जगह पे जब h लिख लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ddxy इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपान h। इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहे थे। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि जो हम dy ओवर dx कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली ये है क्या, तो dxy दिस इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। आइए इसकी सामान्य अर्थ समझते हैं। आइए हम लोग डिफ्रेंशिएशन जो है या डेरिवेटिव है उसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। तो देखिए इसकी तीन तरीके से हम लोग सामान्य और फिज़िकल और इसके बाद में मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जनरल मीनिंग समझते हैं कि जनरल मीनिंग। देखिए अभी बात हम लोग इसकी कर रहे थे कि ये एक्चुअली dx बाई होता क्या है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग बात कर रहे थे। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। सपोज करिए जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई हो रही है और उसका कुछ प्राइस है मार्केट में, तो सप्लाई और प्राइस में आपस में एक रिलेशन है। सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस डाउन होते हैं और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये यस इज़ द फंक्शन ऑफ पी, यानी सप्लाई और प्राइस में एक रिलेशन है। हालांकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, कोई मतलब नहीं, रेसिप्रोकल है तब भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर हम कभी किसी पॉइंट पर ये जानना चाहते हैं, सपोज करें हमने निकाला dps। अब ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं ये है क्या एक्चुअली, ये हमें बता रहा है कि जो यस है, यस मीन्स सप्लाई, तो ये सप्लाई हमें मालूम पड़ रही है, इंस्टेंटेनियस सप्लाई मालूम पड़ रही है, जबकि कोई प्राइस हमने फिक्स कर रखा है। तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर हमें सप्लाई कितनी देनी है ये पता करना। तो अगर किसी कंपनी के पास इसका डेटा है, इसका रिकॉर्ड है, या वो ये ds बाई dp कैलकुलेट कर पा रहा है, तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि उस कंपनी को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि एक निर्धारित प्राइस पर वो चीज़ को आसानी से सप्लाई किया जा सके। तो एक चीज़ हमारे समझ में यहाँ पे ये आ रही है कि इस प्रकार के जो रिलेशन हैं, यानी दो वेरिएबल जो आपस में अटैच्ड हैं, दो वेरिएबल जो आपस में रिलेटेड हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स जब हम लोग लिखते हैं तो ये वेरिएबल x और y जो रिलेट हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं ddxy, तो ये जो चीज़ इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये y की वैल्यू हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाती है
तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। दूसरी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं इसकी फिज़िकल मीनिंग क्या है। फिज़िकल मीनिंग, अब फिज़िकल मीनिंग तो और ज़्यादा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग साइंस में करते हैं। अभी तक जो जनरल मीनिंग पढ़ रहे तो हम जनरल यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में और अदर फील्ड्स में, लेकिन यहाँ पर जो है फिज़िक्स में इसका यूज कर सकते हैं। जो सपोज कर लेते हैं जैसे एक कोई रेक्टिलिनियर मोशन है हमारे पास, कोई एक सरल रेखा में गति हो रही है, किसी पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर जब स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे t इज इक्वल टू हो जाता है 0। अब यहाँ से स्टार्ट करता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास है x, ये x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है हमारे पास ये t। तो अब अगर हम इसका चेंज करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं या चेंज निकालते हैं, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, चेंज इन x, और डेल्टा t क्या हो जाएगा, चेंज इन y। तो हम लोग जानते हैं चेंज इन x यानी पोजीशन में चेंज, और ये क्या हो जाएगा, टाइम में चेंज। तो चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम का मतलब हो गया टाइम में चेंज। तो ये हमारे पास निकल आई इसकी वेलोसिटी। क्या निकल आई, वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल आई, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पता करना चाह रहे हैं। सपोज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे t इक्वल टू 5 है, तब हमें बतानी है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, इसको कर लेंगे d/dt/y। अगर इसको हम यहाँ पे y की जगह x लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x और t का रिलेशन है, तो यहाँ पे x इज़ द फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल t अप्रोचेस टू 0 डेल x बाई डेल t। तो अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो डेल t इज इक्वल टू 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया है कि चेंज इन टाइम जो है वो क्या है, इज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं। सपोज करें हमने डेल एक्स इसको सपोज कर रखा था, और अगर हम इसको 0 कर देंगे तो हम बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये इस वेलोसिटी को ही हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर हमें मालूम है। इसी तरीके से अगर हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मालूम है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस फिजिक्स में या फिजिकल मीनिंग के रूप में है। आइए एक और समझते हैं इसका, जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग हमें समझनी है क्योंकि ये हमें अपने मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ करना है। अब हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू fx। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये इस तरीके से कोई फंक्शन है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू fx। अब इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये p। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x, y। तो इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी x और ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी y। सपोज करिए हम इसमें चेंज कर देते हैं, स्मॉल चेंज इन x। ये डेल x है, तो जब डेल x को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जब इस पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट q सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे जब हमें वैल्यू मिलेगी तो देखिए इस तरीके से अगर आप ड्रॉ कर पाएँ तो ये y हो जाएगा, और जो y में चेंज जो आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं डेल y। तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा डेल y। तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी y प्लस डेल y, और इसी तरीके से ये पूरी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x प्लस डेल x। तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x प्लस डेल x कॉमा y प्लस डेल y। और p और q को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करेंगे तो ये पी क्यू लाइन बन जाएगी हमारी। इसको हम चाहें तो विस्तारित भी कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है तो इस लाइन की जो स्लोप होती है वो होती है m इज इक्वल टू tan थीटा। अब आइए चर्चा इसकी कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो p और q दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप क्या है। तो स्लोप ऑफ लाइन
पी क्यू। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू यम से डिनोट कर देंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा पहला वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2। तो y2 की वैल्यू है y प्लस डेल वाई माइनस y1 इज़ द y, सिमिलरली x2 इज़ द x प्लस डेल x and the x1 is x. Now we have del y over del x. अब ये निकल आया, तो ये स्लोप किसकी निकली है, ये इस कॉर्ड की स्लोप निकली है। अब अगर हम यहाँ पर एक काम करें कि इस del x इंटरवल को 0 अप्रोचेस कर दें, यानी ये del x जो इंटरवल हमने लिया इस इंटरवल को हम छोटा कर दें, तो जो हमने इतना बड़ा इंटरवल लिया अगर हम छोटा करते तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलता आके Q वाला, और Q वाला यहाँ मिलता, तो ये इस तरीके से ये दूसरी लाइन बन जाती, ये लाइन बनती हमारी, इस तरीके से लाइन बनती। अगर हम del x को और छोटा कर दें तो ये पॉइंट इसके और नज़दीक आ जाएगा, और इस तरीके से जब del x को हम अप्रोचेस टू 0 कर रहे हैं तो जब ये पॉइंट हमारा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो Q है ये यहाँ पे आ जाएगा, P पर ही आ जाएगा। और जब P पर आ जाएगा तो यहाँ पर ये जो लाइन बन रही वो एक तरीके से इस तरीके से हो जाएगी, ये यानी ये क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी, ये बन जाएगी टेंजेंट। तो जो जब ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट P। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज इक्वल टू क्या है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x, और इस सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ddxy, ddxy। तो ddxy इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी जब हम किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर कोई पॉइंट हमने यहाँ पे ले रखा है, सपोज करिए ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू a होता और यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते x इज़ इक्वल टू a, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस ग्राफ की, इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप को डिनोट करता है। तो हम लोग यहाँ पर जो चीज़ समझ रहे थे ये इसका पूरा जनरल मीनिंग समझ रहे थे कि सामान्य रूप से हम कैसे उसका यूज़ करते हैं, फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, और जियोमेट्रिकली इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आपने इसको समझा। देखिए डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, जब हम लोग d ओवर dx लिखते हैं तो इसको पढ़ा जाता है ddx, लेकिन अब सामान्य रूप से हम लोग ddx कहना इजी नहीं समझते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बात पहले से ही फीड है कि ये जो सिंबल है दिस इज़ द सिंबल अपान, तो इस सिंबल को अपान में पढ़ते हैं तो d अपान dx या d बाई dx इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ द ddx। इसको कहना तो हमें ddx ही चाहिए, लेकिन कई बार हम, चूँकि हैबिट हमारी ऐसी बनी हुई है, इसलिए हम लोग d बाई dx या d अपान dx या d ओवर dx इस तरीके के बात कह देते हैं। ये इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये d और dx ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये पूरा एक सिंबल है, ये पूरा एक नोटेशन है। तो इस नोटेशन को एक समग्र रूप में, हमें एकांकी रूप में एक साथ में ही पढ़ना है, इसको हम अलग अलग नहीं कह सकते। ये दो नंबर नहीं है, d अलग और dx अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक सिंबल है, इसलिए इस सिंबल को ही ddx कहा जाता है। और इसका एक नया नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो इसको हमें ddx ही कहना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन क्या है और फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसकी जनरल मीनिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कई बार देखना है, कई बार इसको समझना है, क्योंकि दिस इज़ द फंडामेंटल, दिस इज़ द बेसिक ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जब तक हमें बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक हम इसको आगे बहुत अच्छे से नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से
डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएशन के जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो फार्मूले हैं, जो अलजेब्रा है वो क्या है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।